अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला अलमज़ेब। नाजरीन, आज हम इस्लामाबाद आए हुए हैं। यहाँ पे हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ मदारिस ये मदारिस और मसाजिद एक्ट के नाम से एक बिल पास किया है। अब इस हवाले से यहाँ पे जितने भी मदारिस हैं, जितने भी मकातबी फ़िक्र के मदारिस हैं, उनके उलमाए किराम, उनके तलबाए किराम यहाँ पे इस एक्ट और इस बिल के ख़िलाफ़ जमा हुए हैं। अब इस एक्ट में क्या है, इस बिल में क्या है कि जिसने तलबा को बाहर निकलने पे मजबूर किया और रियासत की इस बिल के ख़िलाफ़ वो एहतिजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे बैक साइड पे ये जो स्टेज भी सजा हुआ है, काफ़ी तादाद में तलबा भी आए हुए हैं और उलमाए किराम आए हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इंटरव्यू लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ तलबा किराम से यहाँ पे कुछ पूछें कि वो किस लिए आए हुए हैं, किन मकासद के लिए आए हुए हैं। ये जो हुकूमत ने एक बिल पास किया है, इस हवाले से ये एहतिजाज हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरे के सामने आके बताएं इसे। जितना यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सरकारी है, वो सब रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस पास फंड नहीं जा रहा, हमारे पास फंड नहीं है। ना मदारस वाले और हुकूमत से कुछ मांग रहे हैं, ना हुकूमत से उनका कुछ मुतालबा है, मगर हुकूमत से मुतालबा भी नहीं है। इसके बावजूद भी हुकूमत हर रोज़ एक नया साजिश बना के हुकूमत के ख़िलाफ़, ये मदारस के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। कभी वो कभी ब्लॉक पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी दहशतगर्दी के टप्पे लगाना चाहते हैं। आप यहाँ पे आए हुए हैं, ये जो एहतिजाजी मुज़ाहरा में आपका कहना क्या है और किस लिए आए हुए हैं? जी, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जो हुकूमत ये जो मदारिस और मस्जिदों के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी चल रही है वो तो बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। तो हम बस सिर्फ ये सवाल करना चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर जो ये मदारिस और मुल्क में जो मदारिस और मस्जिद चल रहे हैं, ये इसके साथ इम्तियाजी सलूक क्यों है, बस ये कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने अपनी कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर हमारी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम गिला किससे कर लें? हम इस वक्त ये छोटे छोटे बच्चे जो इस मुल्क के शहरी हैं और पाकिस्तान के आर्टिकल 25 में ये हमें हक दे रहा है कि भाई हम यहाँ आज़ादाना माहौल पर कुरान और हदीस को सीखे, तालीम को सीखे, उसके ज़रिए जहालत को ख़त्म कर लें। अब सन 2020 में बिल्कुल आखिर में जाकर हुकूमत ने FATF के ईमान पर ये एक बिल जो है ना, उन्होंने वक़फ़ इमलाक एक्ट के नाम से उन्होंने ये मंजूर कराया है। हम ये समझते हैं कि ये बाहर का दबाव है, अमेरिका और बरतानिया का दबाव है, इसराइल का दबाव है, उसके इमाम पर किया गया है। हम रियासत से ये मुतालबा करते हैं, रियासत से हम इस मुल्क के वफ़ादार हैं। हम इस मुल्क के लिए जिस तरह आप जान दे सकते हैं, हम भी इसी तरह जान दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो ये आप हजरात ने इस्लाम और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ आप हजरात ने जो एक कानून पास किया है, हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। एक सवाल ये है कि पहले शिकवा होता था मदारिस से कि मदारिस के तलबा वो तशद्दुद की रास्ते पे चल रहे हैं, इल्ज़ामात है, बेबुनियाद इल्ज़ामात है। उसकी आड़ में बहुत सारे हमारी मसाजिद मदारिस निशाने पर भी आए हैं, लेकिन उसके बाद ये गिला किसी को नहीं रहा। तो क्या यानी जो मदारिस का पुरअमन माहौल है, दीनी माहौल है, उसको ख़राब करने की ये कोशिश तो नहीं है कि दोबारा से तलबा को यानी वो मजबूर करें कि दोबारा से वो निकलें और वो तलबा जो अभी यहाँ पे हम एहतिजाज कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी इस एहतिजाज में ना कोई किसी ने एक पत्ता तोड़ा है ना, यानी इस पुरअमन माहौल को क्या वो दोबारा से ख़राब करें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे जो बच्चे जो कुरान और हदीस पढ़ रहे थे मस्जिद के माहौल, वहाँ से उनको निकाल कर रोडों पर लाना, ये मैं ये समझता हूँ कि रियासत के लिए, मुल्क के पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो कल खुदा न खास्ता अगर हुकूमत की ये तल्ख पॉलिसियाँ बढ़ जाती हैं, तो क्या खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे फिर भी ना करे,
क्या यही तलबा फिर दोबारा से अपने हुकूक के लिए कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाएंगे? देखिए, इस पर हम तो ये आप गुजारिश ये करेंगे, हम आइन के दायरे में रहते हुए जो हमारा आइनी हक है उसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। इसी तरह वकला से भी मशवरा है, इसी तरह पार्लियामेंटेरियों से भी बराह रास्त रब्ता है। हम ये समझते हैं कि इसको आइनी तौर पर इसको हल किया जाए। ये हमारे लिए भी, मुल्क के लिए भी, सब के लिए इसमें अच्छाई है। कोई भी इस्लाम इस बात की तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता है और हम इस आइन को, इदारों को मानने वाले हैं और दुआ गो है कि अल्लाह जल्ल शानो हमारे इस मुल्क को, पाकिस्तान को शादाब रखे, अमन का गहवारा बन। आज हम निकले हैं, इस बारे में हमारे पास जवाब हैं कि हमारा जी हाँ, हमें पता है कि हुकूमत की पॉलिसी का वाज़ेह मतलब ये है कि मदारस की ख़ुद मुख्तारी को सलब करें, अपनी तहवील में लेकर मदारस का भी वही हशर करते हैं जो उन्होंने अपने सरकारी अदारों से किया है, जो उन्होंने अपने सरकारी अदारों से किया है। हाँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो अपने अदारों पर फोकस करें, वो तो इनसे चलाए जाते नहीं हैं। और अब बात करते हैं कि दीनी मदारस भी हमारी तहवील में आ जाए। आपका भी सवाल है कि इदारे, एक बहुत अहम सवाल है इन तलबा का कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, वो स्कूल्स की सूरत में हैं, कॉलेजेस की सूरत में हैं, यूनिवर्सिटियों की सूरत में हैं। इन तलबा का ये कहना है कि हुकूमत हमसे ये मदारिस अपनी तहवील में ले रही है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि वही इदारे जो हुकूमत पहले से चला रही है तो वो हुकूमत से अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहे। यानी जब आपसे वो नहीं चल रहे तो आप किस तरह हमें भी अपनी तहवील में ले रहे हैं? जी मौलाना साहब, क्या अगराज़ व मकासद हैं और क्या इरादे लेके आए हैं? क्या हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आप इस सदाई यानी इस एहतिजाजी मुजाहरे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले मदारस और मसाजिद का बिल नामंजूर किया, जो इन्होंने वक्फ एक्ट के ज़रिए इन्होंने किया, तो हम इसके ख़िलाफ़ मज़म्मत करते हैं। जी भाई, इस्लामी मुल्क में इस्लाम और मस्जिद और मदारिस के ख़िलाफ़ जो गहरा तेज़ किया जा रहा है, हम ना निकलें तो कौन निकले। कलिमा तैयबा के नाम पर बनने वाली रियासत गैरों के इशारों पर चलकर उन मकामात को निशाना बनाया जा रहा है जिसमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के सदाएँ बुलंद होती हैं। हम ना निकले तो क्या करें? हमने तो निकल कर अपने हिस्से के इस शमा को जलाने की कोशिश की है। मैं पूरी कौम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस जालिमाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। ये मस्जिदों मदारिस सिर्फ़ हमारी जागीर नहीं है, बल्कि इसमें ये अल्लाह ताला की निशानी है और इस मुल्क की पहचान है। अगर हम इस वक्त ना निकलेंगे तो मुझे बता दीजिए कि हम कब निकलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो ये भी एक तालिब इल्म का बहुत अहम सवाल था कि जो रियासत कलिमा तैयबा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनी थी, आज वही रियासत के जो हुक्मरान हैं वो रियासत मदीना के दावे कर रहे हैं कि हम मदीना की रियासत बना रहे हैं, मदीना जैसी रियासत बना रहे हैं। लेकिन तालिब इल्म का सवाल बहुत अच्छा था कि जिस मदीना की रियासत में मसाजिद और मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ मिलता था, आज उसी रियासत को बनाने के दावेदार मसाजिद और मदारिस को बंद करने और उनके ऊपर सख्ती करने और उन्हें अपनी तहवील में लेने की सोच रहे हैं। आप जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कि हम इतने बड़े मजमे में इसलिए आए हैं कि हमारा जो असल मकसद है ये मदारिस और तहफ़्फ़ुज़ मदारिस और मसाजिद है। मैं यही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए था कि वो हमारे साथ देता, हमारे सपोर्ट करता। जिस तरह ये स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का सपोर्ट करता है, इसी तरह हमारी भी सपोर्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये इसको चाहिए कि अगर ये हमारी सपोर्ट नहीं कर सकता तो ये अपने तहत मखैर हजरात के तावन से चलने वाले मदारिस और मसाजिद को निशाना न बनाए। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी एक अहम सवाल है कि ना इदारे
हुकूमत जो है ना उनको फ़ंड्स दे रही है, ना हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। होना ये चाहिए था कि इन दीनी मदारिस को हुकूमत खुद ही सपोर्ट करती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हुकूमत ये नहीं कर रही तो फिर कम से कम हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर कदगन और पाबंदियाँ लगाने से भी गुरेज करें। तो यहाँ हम एक और साहिब हैं, इनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आए हैं और रियासत को, कौम को आपका मैसेज क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का कुछ मौका दिया। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं, यहाँ हम रियासत मदीना के दावेदारों की ज़ालिमाना खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ आए हैं। रियासत मदीना में मसाजिद व मदारिस आबाद किए जाते हैं और ये लोग इनको वीरान करने के दर पर। यानी आप कह रहे हैं कि जो रियासत इस्लाम के नाम पे बनी है उसको चाहिए था कि मदारिस और मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है और वीरान करने के दर पे हैं। तो रियासत का तो ये कहना है, हुकूमत का ये कहना है, यानी जो बिल उन्होंने पास किया है कि हम इन मदारिस को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देंगे, इनको आबाद करेंगे। तो फिर जब रियासत ये कह रही है तो आप के निकलने की तो कोई वजह बनती है? अरे भाई, वो किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? वो कौन सी उसको आज़ाद करना चाहते हैं? जिस तरह उन्होंने स्कूल आबाद किए, इस तरह जिस तरह उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का हाल किया है, इस तरह नहीं। इस तरह की आबादी हमें आज़ादी नहीं चाहिए। जिस हालत में मदारिस चल रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती कर रहे हैं मदारिस की उलमा, इसी में रहना चाहिए। हम इस मुल्क के शहरी होने के नाते अगर हम इनसे अपना हक नहीं मांगते तो हम पर जालिम बनकर अपना हक हमसे क्यों छीन रहे हैं? जी, तलबा के जितने भी सवालात थे वो पूरी कौम से थे और रियासत से उन्होंने बड़े बड़े सवाल किए हैं। और रियासत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखा है कि एक शिकवा भी रखा हुआ है कि हम इस मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे भी बराबर के हुकूक़ हैं, लेकिन हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। तो ये हमने कुछ तलबाई किराम के ख़यालात का से आपको आगाही दी है। तो अभी थोड़ा सा शोर भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मज़ीद के लिए हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहें।